मुताबिक पाकिस्तान अपने 3 एयरपोर्ट्स जिनमें से शामिल हैं इस्लामाबाद, कराची और लाहौर का वो गिरवी रखने जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसको बेचने भी वाला है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान में। और सर फहरिस्त जिसका नाम आ रहा है वो है इंडिया का। क्या वाकई पाकिस्तान अपने एयरपोर्ट्स इंडिया को बेचेगा? कि इस मुल्क के माशी हालात ना सिर्फ के गंभीर हैं बल्कि और ज़्यादा पेचीदा होते चले जाएंगे। असल में ना आपने एक कंपैरिजन कर दिया इंडिया और पाकिस्तान का, जो बेसिकली बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? वो बनता इस सेंस में नहीं है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ में उनके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। वो जो हमारी वाघा बॉर्डर पर हर दफ़ा टांग उठाने वाला कंपैरिजन हो रहा है, उसके अलावा वो माशाल्लाह बहुत आगे आए। लेकिन सच बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पल्ले कुछ नहीं। एक ऐसा शख्स जिसके पास तन ढकने के कपड़े भी ना हों और वो अपना नाम नवाब रख दे तो उससे वो नवाब नहीं बन जाता। कौन सी चीज़ इंडिया ने बनाई है सिवाय वो टेक्नोलॉजी में 2-3-4 ऐप्स बना लिया, उसके अलावा इंडिया ने क्या किया लिया? टेक्नोलॉजी में क्या बना लिया? 3-4 ऐप्स बना ली हैं आपने, तो वही देखी है ना। उसके अलावा आपने इंडिया में ऐसी कौन सी तरक्की होती है? यहाँ पे 55 लाख जो औरतें हैं ना वो भीख मांग रही हैं, ज़कात पे चल रही हैं। 47 से पहले चलना अंग्रेज़ों का, उस वक्त से हमारी सोच ही गुलामाना है। ये पाकिस्तान के अंदर अगर आलू के दाम आज के बता दिए गए तो आपकी सट्टी गुम हो जाएगी। जो हमारे आज़ाद कश्मीर में भी देख लें, वो जो एक MNA था वो कहता था कि अगर हमें इन्होंने कुछ किया तो फिर हम इंडिया से मदद मांगेंगे, तो वो फिर ऐसे ही है। झूठे लोग चिकनी चुपड़ी बातें तो कर सकते हैं लेकिन झूठ भूखे पेट को भर नहीं सकता। रियलिटी इज गाइस, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, वी डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज एनालिसिस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसको हम शान से भिखारिस्तान भी कहते हैं, उसका 3 एयरपोर्ट अब नीलामी होने जा रही है क्योंकि इनको अब अपने एयरपोर्ट को भी संभालने के लिए इनके पास अब पैसा नहीं है। ये तो आप जानते हैं कि इनका फॉरेन रिजर्व कितना बचा है और मुल्क अब दिवालिया होने की कगार पर आ गया है। तो ये अपने जो राष्ट्रीय संसाधन है ये इनको बेचने की तरफ लगे हुए हैं। वैसे आप जानते हैं ये पहले वाशिंगटन के उनका जो ये था एम्बेसी था, उसको भी, वो जो पुराना एम्बेसी था उसको भी बेच दिए हैं और इसके बाद अब ये एयरपोर्ट बेचने पर आ गए हैं क्योंकि पैसा कहां से आएगा? जो भी होगा मुल्क में, जो भी होगा तो वो तो रोकड़ा में भी होगा। अगर पास में रोकड़ा नहीं होगा तो कहां से आएगा? कुछ होगा क्या और खाएंगे क्या? इस तरह से उन्होंने 3 जो अपने एयरपोर्ट है, एक इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का जो एयरपोर्ट 3 है, इनका मिलाकर ये इनको भाड़े में देने की सोच रहे हैं और फॉरेन कंपनी, प्राइवेट कंपनी को ये कह रहे हैं कि हमारी ये इसको लेकर, मतलब एयरपोर्ट को लेकर आप चलाए, हमारे पास, हम हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास अब पैसा नहीं है। तो इसी को लेकर अब ये पाकिस्तान मीडिया सोचने लगेगी इसको शायद भारत भी खरीद ले और भारत इसको चलाने लगे तो ये मुल्क की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का इसको लेकर क्या कहना है और मैं मिलूंगा आपको वीडियो की एंड। इंडिया जो है ना वो एनिमी कंट्री है हमारा। तो पहली बात है कि जो एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, ये इनसे जब वार होती है तो इन मेन जो रोल होता है ना किसी वार में एयरपोर्ट्स का होता है और एयरपोर्ट्स मीन्स अब जंग जो है फिजाइया रह गई है। अगर हम अपने एयरपोर्ट्स भी उनके हवाले कर देंगे तो फिर कोई हाल नहीं है फिर पाकिस्तान का। सर पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एनिमी हम इंडिया को बोलते हैं, लेकिन जब उनसे मदद मांगनी होती है तब वो एनिमी कहा जाता है। जब हम उनसे एग्रीकल्चर में चीज़ें लेते हैं, जब सैलाब आया था 60 लाख मच्छरदानी विद द हेल्प ऑफ WHO हमने उनसे इंपोर्ट करनी थी, तब वो एनिमी नहीं था। और अब दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगी कि अब जो जंग है वो इकोनॉमी की जंग है। जी देखें, पाकिस्तानी अवाम का अगर आप स्टैंस ले रही हैं, पाकिस्तानी अवाम का तो स्टैंस यही ना, इंडिया के साथ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की ट्रेड नहीं होनी चाहिए। ना हमें कोई एग्रीकल्चर के रिलेटेड उनसे कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी चाहिए। नहीं, टमाटर प्याज मशीनरी भी यार, जो भी गुड्स हैं, जो भी आइटम्स हैं वो नहीं करनी चाहिए। जब तक जो है हमारा कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक कोई भी इनके साथ ट्रेड भी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का लेन देन नहीं होना चाहिए। कश्मीर में अब बहुत डेवलपमेंट हो गई है। मैंने उनकी भी रिपोर्ट पढ़ी है। वहाँ की ना एक मुस्लिम एक्टिविस्ट है कश्मीर की, उनका नाम है अनीका नज़ीर, आप सर्च करिएगा, ठीक है, उनका चैनल है। तो वो कहती हैं कि अनीका नज़ीर कहती हैं कि यहाँ से जो नामवर सितारे मुसलमान निकल रहे हैं, पाकिस्तान वाले खुद सर्च कर लें इनको, फिर बताएं कि क्या कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही। सलमान है ना, एक्टिविस्ट है कश्मीर की। जी देखें तो एक्ट्रेसेस आप देखें वो एक्टिविस्ट जो भी है, ये इनके पीछे वो भी हो सकता है ना कि अब उनका होल्ड है, पूरी उनका मकबूजा कश्मीर के ऊपर उनका होल्ड है, तो वो किसी से भी चाहे अपनी मर्जी का बयान दिलवा सकते हैं। अगर आप बोलते हैं, अगर आपको इतना ही है तो आप रेफरेंडम करवा दें। हमारे आज़ाद कश्मीर में भी देख लें, वो जो एक MNA था वो कहता था कि अगर हमें इन्होंने कुछ किया तो फिर हम इंडिया से मदद मांगेंगे, तो वो फिर ऐसे ही है, चला भी था जी, वो वही है। तो जो पीछे से ये सारे जो है ना पेड होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने सर्वे किया है, ठीक है, और आज़ाद कश्मीर के लोगों ने कहा है कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। जी मुझे इसके रिलेटेड नहीं कोई। आपको पता है वहाँ पर PLI स्कीम के तहत उनकी जस्ट मोबाइल के एक्सपोर्ट्स जो है वो 82,000 करोड़ तक पहुँच गई हैं, मेड इन इंडिया की बनी हुई। 82,000 करोड़ पहले तो मैं ये बात हजम कर लूँ, 82,000 करोड़ के उन्होंने मोबाइल एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा, हाँ जी, अब क्या कहेंगे? चलो ऐसे तो पाकिस्तान में भी क्यों मोबाइल बनते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्यों मोबाइल
अच्छा, उनका जो रॉ मटेरियल है ना, उनके अंदर जो पुर्जे डाल लेते हैं वो भी इंपोर्ट करते हैं हम। तो अब जाहिर सी बात है, जब हमारे पास एक चीज़ नहीं होगी तो हम इम्पोर्ट ही करेंगे और खुद से थोड़ी वैसे बना ले। अब दुश्मन के बच्चे जो ना हमारे आजकल वो आईटी में, स्पोर्ट्स में, किसी भी चीज़ में लगा लें, वो हमसे आगे हैं। और जो हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। उनकी कल की एक थी वो वीडियो देखी मैंने, छोटी सी एक बच्ची है, मोटिवेशनल स्पीकर है इन इंडिया। वही मैं बात करूँ, वही मैं आपसे बात करूँ ना कि अपने बच्चों पे ध्यान दें। बेसिकली फिर वही बात करूँ कि अपने बच्चों को नौकरी की सोचना दें। बचपन से हम कहते हैं मेरा बच्चा गवर्नमेंट नौकर हो जाए, नौकरी की सोचना दें, चाहे वो रेडी लगा ले, लेकिन करे अपना काम। क्योंकि देखें बांग्लादेश ने तरक्की की, हमसे बाद में आज़ाद हुआ है, उसकी रीज़न है वहाँ की 55 लाख औरतें जो है ना वो कारखानों में काम कर रही हैं और उनकी जो इकॉनमी बूस्ट कर रही है। हमारे यहाँ पे 55 लाख जो औरतें हैं ना वो भीख मांग रही हैं, ज़कात पे चल रही हैं। जिस तरह दुनिया का एतमाद उन पे आ जाता है, बट हमारे ऐसा नहीं है। क्या क्या क्वालिटी है उनमें? क्या वो ज़्यादा मुहब्बत नहीं है, या फिर उनके जो है ट्रस्ट बहुत ज़्यादा, फीडबैक उनके मुल्क से बहुत अच्छा मिलता है? असल में ना आपने एक कंपैरिजन कर दिया इंडिया और पाकिस्तान का, जो बेसिकली बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? वो बनता इस सेंस में नहीं है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ में उनके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। वो जो हमारी वाघा बॉर्डर पर हर दफ़ा टांग उठाने वाला कंपैरिजन हो रहा है, उसके अलावा वो माशाल्लाह बहुत आगे। आईटी देख लें, मेडिकल देख लें, उनकी इंजीनियरिंग फील्ड देख लें, इवन कि मैं लॉ का बंदा हूँ तो उनकी लॉ की फील्ड देख लें, माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट लेवल के बंदे हैं और उसमें वो काम करते हैं। इवन के कोई भी बड़े ब्रांड है, सबके एम्बेसडर, सबके सीईओ जो है इंडियन ही हैं। तो वो अपने साथ, अपने देश के साथ आजकल कमिटेड हुए पड़े हैं, या ये कह लें कि पिछली 2 दहाइयों से कमिटेड हो गए थे। लेकिन हमारे सियासतदान सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं, ना कि लोगों को मोटिवेट करते हैं, ना कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। इवन जो हमारा बिजनेसमैन है वो तो फुल डरा हुआ है, वो तो भाई पैसे नहीं निकालेगा। वो पैसे इसलिए नहीं निकालेगा कि जो वो निकालेगा फौरन उस पर फलां टैक्स फलां पड़ गया, और जो सियासतदान है उन पर कोई पड़ भी जाए तो उनसे रिकवरी कोई नहीं होती। हमारी जो एजुकेशन है ना, इवन के जो इंडियन स्कूल्स हैं, वहाँ पे किसी क्लास में या किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, फिर आपको एडमिशन मिलता है। हमारे अदारों का स्टैंडर्ड क्या है? उन्होंने कहा था कि आप इतना इंटरटेनमेंट पे पैसा लगाते हैं, इंडियन वालों ने कहा कि हम इतना इंटरटेनमेंट पे पैसा लगाते हैं, तो पाकिस्तान वाले इंटरटेनमेंट पे पैसा क्यों नहीं लगाते? तो किसी ने कहा था कि पाकिस्तान की सियासत इतनी इंटरटेनमेंट है कि इसमें पैसा लगाने की इंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया के एक और वो मुहावरा है, वो हम पे मतलब एक साहब का आप समझ लेके टॉन्ट ही करते हैं कि हम इतनी धोती नहीं बदलते जितने पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस बदलते, इतने प्राइम मिनिस्टर बदलते। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानी लोगों का क्या कहना था कि मुल्क का हाल जैसा है, अब ये मतलब क्या कहते हैं, जो एयरपोर्ट क्या ये कुछ भी बेचने को तैयार है। वैसे तो चीन से अपना इज्जत रोज रात को ये बेच देते हैं, ये तो आप जानते होंगे कि क्या क्या बेचते हैं वो चीन को। लेकिन इसके बाद अगर आ जाए, ये अपने एयरपोर्ट क्यों बेचने पर आ गए? क्योंकि आप अगर देखें इनकी जो फॉरेन रिजर्व है ये इस तरह के गिर रहे हैं कि नोज डाउन जिस तरह कहते हैं कि उस तरह की रफ्तार से ये गिर रहे हैं और ये संभाल नहीं पा रहे। और आप जानते हैं बड़े बड़े ब्रांड जो इनको छोड़ के जा रहे हैं, टोयोटा छोड़ के चला गया, सुजुकी भी छोड़ के जाने वाला है, तो इस तरह का इनका हालत बन गया है। और बड़ी बड़ी कंपनी अगर आपको छोड़ के जाए तो आप मतलब देश में इन्वेस्ट कौन करेगा? और इन्वेस्ट करने में इतना ज्यादा इनका कोई बड़ा ये नहीं है कि कोई आकर इनमें इन्वेस्ट करेगा। और यहाँ उनके यहाँ पर ऐसे स्किल्ड एम्प्लॉय भी पाकिस्तान में नहीं है जो इन्होंने प्रोड्यूस किए, और एजुकेशन के नाम पर तो धब्बे हैं ये लोग, ये आप जानते हैं। तो पाकिस्तान अब जिस तरह का उसका हालत बन चुका है ये वही करेगा, मतलब जैसे कि एम्बेसी बेचेगा और अपना एयरपोर्ट बेचेगा, इसी से मतलब बेच बाच कर अपना जो एम्प्लॉय को है वो तो ये आप जानते हैं कि सरकारी एम्प्लॉय जो है उनको ठीक सही तरीके से उनको ये पेड भी नहीं कर रहे हैं, और इसके लिए वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं है क्योंकि जब पैसा ही नहीं हो क्या पेमेंट करेंगे ये, और पेंशन वगैरह ये बंद करने की भी अब सोच रहे हैं। तो मुल्क का हालत इस तरह आ गया है और पाकिस्तान कुछ ही दिनों का दुनिया में शायद मेहमान हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।